हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू ब्रेन वेव्स। अभी हमारा जो सीरीज़ का पहला चैप्टर है ये इंटीजर, और इस चैप्टर में हम इंटीजर को तीन वीडियोस में बांटेंगे, 1.1, 1.2 और 1.3। तो आज हम 1.1 का जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे क्या क्या चीज़ है, और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी इसके साथ साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं। जैसे कि पहले 6th क्लास में भी पढ़े थे, 0, 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हम 1, 2, 3, 4 बढ़ते हुए क्रम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। और 0 को अगर इस नेचुरल नंबर के साथ अगर ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाता है होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर। और उसके बाद उससे छोटा -1, -2, -3, ये अगर इन्फिनिटी तक इसको अगर ऐड कर दिया जाए होल नंबर के साथ तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। ठीक है। अभी इंटीजर्स के अंदर क्या क्या चीज़ है 1.1 चैप्टर में, हम सबसे पहले चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स क्या चीज़ है हम देखते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द होल नंबर्स, अभी हमने पढ़ाया था नेचुरल और इंटीजर्स इन क्लास 6। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। अभी क्लोजर अंडर एडिशन, व्हाट इज क्लोजर अंडर एडिशन। जैसे मान लो ये दो इंटीजर्स है ए और बी, इन दोनों इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे a प्लस बी, तो जो रिजल्ट आएगा ये भी एक इंटीजर्स होगा। दैट इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर अंडर एडिशन। वी हैव लर्न सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन ए होल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 17 प्लस 24 equals 41, which is again a whole number. We know that this property is known as closure property of addition of whole numbers. ये क्या बोलेंगे, क्लोजर अंडर एडिशन। ऐसे नीचे दिया गया है कुछ स्टेटमेंट, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या इंटीजर्स है या नहीं, चेक करते हैं। 17 प्लस 23 40, -10 प्लस 3 क्या होगा, -7, -75 प्लस 18 कितना होगा, -57 हो जाएगा। 19 प्लस और -25, ये देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये होता है माइनस। तो 19 से 25 घटा दिया तो कितना हो गया, मतलब घटेगा नहीं, छोटे से बड़ा, तो -6 आ जाएगा। ठीक है। 27 प्लस मल्टीप्लाई माइनस 27, ये हो जाएगा 0, -20 प्लस 0 इक्वल्स -20, -35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10, तो 35 और -10 हो जाएगा -45। ठीक है। तो ये जो है, जो भी रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया मीन्स 40 आया, -7, उसके बाद -57, -6, 0, -20 और -45, ये जो है ये पूरे क्या है, ये भी एक इंटीजर्स है। अभी हम एडिशन देखें, अभी हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शंस। अभी 7 - 9, 7 - 9 तो ये हो गया -2। ठीक है। अभी 17 माइनस इंटू -21, तो 17 प्लस 21 हो जाएगा। तो 17 प्लस 21 कितना हो गया, 7, 1, एक 8 हो गया, और 2 और एक 3 कितना हो गया, 38। 38 है, ओके। -8 प्लस इंटू -14 तो क्या हो गया, 6 हो गया। -21 प्लस इंटू -10 तो ये क्या हो गया, -21 प्लस 10 हो गया, तो ये हो गया -11। ठीक है। उसके बाद -32 माइनस इंटू -17, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 32 हो गया प्लस 17, तो कितना हो गया, 9 और 49, ये 49 हो गया। -18 प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो गया प्लस, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद -29 -0, तो ये हो जाएगा -29। तो क्या हमने ऑब्जर्व किया इसमें, इन दोनों पेयर, इज देयर एनी पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज नॉट एनी, ऐसा कोई पेयर हमें मिला जिसका जो डिफरेंस है इंटीजर नहीं है, ऐसा कैन वी से इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, यस वी कैन सी दैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। जो हमने जो उसका रिजल्ट मिला वो भी सेम प्रॉपर्टी इसके पास है। अगर ए एंड बी ये दोनों अगर इंटीजर्स हैं, अगर ए और बी दोनों आपस में अगर माइनस करेंगे दैट ऑल्सो इज एन इंटीजर। अभी हम चलेंगे 1.3 में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर्स। जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये इसको बोलेंगे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 3 + 5, 3 + 5
इक्वल टू 5 प्लस 3, ये दोनों का रिजल्ट सेम है, इक्वल टू 8। इसे हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द होल नंबर कैन बी एडेड इन एनी मैनर, इन अदर वर्ड एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, जैसे 5 प्लस -6 तो इक्वल टू -1, और -6 प्लस 5 इक्वल टू -1, ये दोनों के केस में रिजल्टेंट जो आया ये दोनों सेम -1 है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम आर द फॉलोइंग इक्वल्स +8 प्लस -9 और -9 प्लस -8, इसे करके देखिए, इसे करके देखिए, -8 प्लस इंटू -9, इसका रिजल्ट क्या आ गया, -17। ठीक है, और -9 प्लस इंटू -8 ये क्या हो गया, -9, और ये हो जाएगा माइनस और 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17। तो ये दोनों को केस में ये दोनों सेम है। तो सेम ये बच्चों आप -23 प्लस 32 और 32 प्लस -23 और 45 प्लस 0 और 0 और -45, ये आप घर में करके देखिए और इसका रिजल्ट क्या आया आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, try this with 5 other pair of integer. Do you find any pair of integers for which the sums are different when the order is changed? Certainly not. We say that addition is commutative for integers. ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, चाहे आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, इसका जो रिजल्ट आएगा ये इंटीजर ही होगा। ठीक है, अभी हम चलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, 114 में। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मीन्स जैसे मान लो ए बी और सी ये तीनों इंटीजर्स है, तो हम एसोसिएटिव मतलब इसको हम एसोसिएट कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी सी अगर किया है तो ए प्लस बी को हम ब्रैकेट कर देंगे, इसको एसोसिएट कर देंगे और इसके साथ एडिशन करेंगे। क्या ये दोनों ऐड करने से इसका रिजल्ट क्या बराबर आएगा, ये इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो हम चेक करेंगे कि ये क्या सही है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल, ये एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। -3, -2 और -5 ये तीनों इंटीजर्स है जो कि नेगेटिव इंटीजर्स है। इन तीनों को हम एसोसिएट करेंगे, पहले -3 और -2 को ऐड करेंगे। ठीक है, -3 प्लस -2 ये कितना हो गया, -5 हो गया, और -5 और -5 को ऐड करेंगे तो हो गया -10। तो एडिशन आपको पता ही है कैसे करेंगे। जैसे -5 है, ये -5 है, जैसे ये लाइन ग्राफ हमने काट के देखा, ये -5 प्लस -5, तो -5 बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो रिजल्ट आ गया -10। ठीक है, ऐसे ही अगर -5 प्लस 3 इसको एसोसिएट करके -2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले -5 प्लस -3 कितना हो गया, -8 हो गया, -8 हो गया। तो इसके साथ -2 करेंगे तो माइनस करेंगे, प्लस होने से राइट में जाना था, माइनस होने से हमने लेफ्ट साइड में जाएंगे। कितना स्टेप, 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो ये आ गया -10। तो दोनों के केस में ये इसका जो रिजल्ट आया ये -10 आया। सो दैट्स वाई जो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स a b एंड c वी कैन से a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर। अभी हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर, हम होल नंबर कोई भी होल नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे वी गेट द सेम होल नंबर। क्या मिलेगा, 0 किसी के साथ भी ऐड करोगे तो हम सेम वही वाला होल नंबर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। याद रखिए बच्चों, ये 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। इज इट एन एडिटिव आइडेंटिटी गिवन फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। हम इंटीजर्स के केस में देख लेते हैं, होल नंबर के केस में 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी है। हम क्या करेंगे, इंटीजर के केस में देख लेते हैं। 0 प्लस -8 क्या होगा, -8, 0 प्लस -37 -37, 0 प्लस डैश इक्वल टू -43 -43 ही होगा। 0 को कोई भी किसी को भी 0 से ऐड करोगे तो वही सेम यहाँ पे नंबर्स आएगा। तो -8 प्लस 0 -8, -23 प्लस 0 -23, 0 प्लस -59 -59, -61 प्लस 0 इक्वल टू -61। The above example show that 0 is an additive identity for integers also.
You can verify it by adding 0 to any other 5 integers in general for any integers a plus 0 equal to a इक्वल टू 0 प्लस ए। कोई भी नंबर को 0 से जब हम ऐड करेंगे तो सेम वही नंबर हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 में। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 करेंगे। हाँ, क्या है, दोबारा पढ़ो। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3। पेयर ऑफ इंटीजर्स आपको बताना होगा और जिसका सम होगा -3, यानी a प्लस बी इक्वल टू -3 होगा। तो a क्या होगा और b क्या होगा, इसका दोनों का जो अगर सम करेंगे तो -3 होगा। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या हो गया, -3 माइनस a इक्वल टू -3 माइनस b। ठीक है, तो a की जगह पे हम 1 पुट करते हैं 1, तो क्या होगा, b क्या हो जाएगा, a अगर 1 होगा, b अगर 1 हो जाएगा तो a क्या होगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 और -4, ये एक हो गया। ठीक है, सेम 1 सम इज -3, तो अगर मान लो इसको सम करेंगे 1 प्लस -4, इसको क्या करेंगे तो सम करेंगे तो ये हो जाएगा -3। सेम वैसे डिफरेंस इज -5, डिफरेंस क्या होगा, -5 होगा। तो ये -5 में देखो कैसे होगा, -9 -4, तो -9 से -4 घटाओ तो कैसा आ गया, -5 आ गया। ठीक है, तो जैसे मानो नंबर लाइन अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 है, -4 है, तो -4 से माइनस करना है -9 को, है -9 कहाँ है, -9 इधर है, तो -9 को घटाना है -4 से। तो इन दोनों का गैप कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 5 है तो माइनस की तरफ है ये माइनस, इसलिए -5 है, दोनों का गैप है -5। और -7 -9 ये हो जाएगा 2, और डिफरेंस इज 2 और सम इज 0। ऐसा कौन सा नंबर जिसका सम 0 है, -10 + 10 इक्वल टू 0। ठीक है, -10 + 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। ठीक है, अभी हम इसको व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, इसको नंबर को और एक्सरसाइज को हम व्हाइट बोर्ड के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है बच्चों। तो सबसे पहले राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। तो पेयर ऑफ इंटीजर बोलना है, पेयर ऑफ इंटीजर मतलब a प्लस बी इक्वल टू -7 होना चाहिए। तो -7 यानी कि इसका जो साइन है ये माइनस होना चाहिए, तो दोनों में माइनस साइन होगा तो कैसे होगा, सम होना चाहिए, दोनों सम होना चाहिए। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कितना 7 है, तो ये अगर नंबर लाइन करोगे 0 1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, तो ये आपको -7 आना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 को ऐड करोगे 1 तो यहाँ पे कैसे, कितना उसके पास गैप है, मान लो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू -7 और ये माइनस हो जाएगा -b। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे b इक्वल टू 1 अगर ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए तो कितना हो गया, -7 और -1 तो कितना हो जाएगा, -7 -1 तो हो गया -8। तो आपका ये क्या हो जाएगा, -8। तो एक हो गया -8 और एक हो गया +1, तो ये आपका सम क्या होगा, -7 हो जाएगा। सेम आप और एक जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करो, यही वाला सेम सम -7 होना चाहिए। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे माइनस मैंने लिया कि -1 ले लिया, एक को 1 कर दिया तो एक को -7। तो अगर 7 है तो 10 और 3 को भी ले सकते हो, 10 और 3, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है 7। तो माइनस कैसे आएगा, तो छोटे से बड़ा को घटाओ, 3 - 10 कर दो, हो जाएगा -7। तो इसमें क्या हमें सीखने को मिला कि अगर माइनस चाहिए
तो पहले बात तो जो छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर से बड़ा नंबर को घटाओ। जैसे मान लो हम नॉर्मली 20 और 7 को करते हैं, 27 करते हैं, 27 और 20 दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 है, लेकिन हमें चाहिए 7 -7 चाहिए, साइन -7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़ा को घटा दो, 20 -27 कर दो, तो यह हो जाएगा -7। ठीक है, तो अभी डिफरेंस इज -10। अभी सेम हम डिफरेंस में चलेंगे, -10 में चलेंगे। ठीक है, अभी डिफरेंस इज -10। अभी a प्लस बी इज इक्वल टू -10 होना चाहिए। अभी सेम ये सम हम किया था, पहले वाला सम किया था, सम किया था ना पहले वाला। तो अभी नहीं, पहले वाला माइनस कर लिया था शायद, पहले वाला। चलो और एक दोबारा इसको देखते हैं। a प्लस बी इजक्वल टू -7 था, अभी a माइनस बी इज इक्वल टू -10 आना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर लेंगे जो कि एक दूसरे को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो जैसे कोई भी चीज़ है अगर माइनस करेंगे तो दोनों केस में ये जो नंबर है ये माइनस होना चाहिए। कैसे, जैसे -10 है तो -5 -5 यह आएगा -10। तो इन दोनों में हमने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों का जो साइन है वो माइनस में है, इसीलिए ये माइनस में आया। ठीक है, अभी सेम ऐसे कैसे होगा, -20 + 10, ठीक है, इज इक्वल टू -10 आएगा। तो अभी ये इसमें क्या हमने ऑब्जर्व किया, छोटे से बड़ा को घटाया तो ये माइनस आ गया साइन। ठीक है, और -10 आ जाएगा, डिफरेंस इज -10। तो डिफरेंस इज -10, तो एक इंटीजर हो गया 10, दूसरे इंटीजर हो गया 20। ठीक है, अभी सम इज 0। ऐसा कौन सा इंटीजर है जो सम है वो 0 होगा, सेम नंबर से सेम नंबर को घटा दो। जैसे 2 सम -2 + 2 इज इक्वल टू 0, तो सम इज 0 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये 0 हो जाएगा, यानी -2 + 2, -5 + 5, -10 + 10, -100 + 100, -1000 + 1000, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा इसीलिए ये 0 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। ये नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, हम सवाल नंबर 2 में क्या बोला, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज डिफरेंस गिव्स 8। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। ठीक है, 8 आना चाहिए और डिफरेंस इज 8 आना चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए पहली बात। तो जैसे नेगेटिव इंटीजर्स कैसे होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डट ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। तो राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8। अगर हम डिफरेंस इज 8, जैसे -2 -3 कर लेंगे, तो ये जो नेगेटिव इंटीजर का पेयर है इसका जो डिफरेंस है ये 8 आना चाहिए। तो अभी मान लो ये जो केस मैंने बताया इसमें कितना आना चाहिए, -2 माइनस इंटू माइनस, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 + 3, तो हमने क्या पढ़ा था कि -2 और +3, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका साइन जो है ये प्लस में 3 - 2 ये हो जाएगा 1। तो ये 1 है, तो हमें चाहिए 8 चाहिए, कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो 8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों का 8 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये 10 है। तो अभी क्या होगा, -10 + 18, तो 18 - 10 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो जैसे ही हमने ये सीखा, -10 और -18 इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, +8 है, 8 का डिफरेंस हो गया। जैसे राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स आपने अभी बताया था -1 -2 -3 -4 -5 ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर। तो पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, मान लो कोई से भी पेयर है, इनका जो सम, इनका हुज डिफरेंस जो है, डिफरेंस है ये 8 आना चाहिए है। जैसे नॉर्मली -1 और -2 करके देख लो, आप करके एक बार देखो, -1 डिफरेंस बोला है यानी -2, ये कितना आएगा,
-1 -2, ये कितना होगा -1, ये प्लस माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा 2, तो 2 - 1, ये इसको सीधा लिखो 2 - 1, ये हो जाएगा 1। तो हमें चाहिए 8 चाहिए, कितना चाहिए 8, दोनों का डिफरेंस, तो एक 10 और 18, यानी कि 10 और 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर माइनस करेंगे 18 माइनस 18 से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा, कितना आएगा 18 - 10 इक्वल टू 8 आएगा। लेकिन हमें नेगेटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, इसको 18 से 10 को घटाएंगे तो 8 आना चाहिए, जैसे ये यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आया ना, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको ऐसे जगह ऐसे दोनों लिखेंगे दोनों को, तो उसको 18 यहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 18 आना चाहिए, +18 और यहाँ पे -10 होना चाहिए, तो +18 और -10, लेकिन इनका डिफरेंस उनका क्या है, इनका हुज डिफरेंस इज 8, तो डिफरेंस इज 8, तो 18 प्लस में है, तो यहाँ पे क्या करोगे -10 -18, तो जो पेयर ऑफ इंटीजर हो गया ये हो गया -10 और ये हो गया -18। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ही आपके लिए टास्क है, जैसे हमने किया दोनों का डिफरेंस 8 है, ऐसे आप दो डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाके ये वाला जो क्वेश्चन है पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर बताइए, और कमेंट सेक्शन में दो नेगेटिव इंटीजर आप बताइए, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम दूसरा सवाल में देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है राइट ए नेगेटिव इंटीजर, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर करना है, और दोनों का सम, दोनों को ऐड करना है, और ऐड करेंगे तो आना चाहिए -5, कितना आना चाहिए -5। अभी देखो नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों को अगर ऐड करोगे, ठीक है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो ये तो इस केस में ये 0 हो गया, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए -5, तो -5 के केस में यहाँ पे -5, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो एक माइनस, पहले साइन मत देखो, पहले क्या देखो, नंबर देखो, 5 कैसे आएगा, 5 आएगा 15 -10 करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन हमें चाहिए -5, तो माइनस कब आएगा, जब छोटे से बड़े को घटाते हैं, यानी 10 - 15 घटेगा तो आएगा -5। तो क्वेश्चन में क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर करो और एक नेगेटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर 10 हो गया और नेगेटिव इंटीजर हो गया 15 हो गया, तो दोनों का क्या है, दोनों का सम इज -5, दोनों का सम करना है, सम करना है, तो सम कैसे करोगे, ये तो आंसर है, ये आपको पता चल गया कि इन दोनों को छोटे से बड़ा घटा -5 हो गया, दोनों को सम कैसे करोगे, तो यहाँ कर दो 10 + -15, ठीक है, तो दोनों हो गया इक्वल टू क्या होगा 10 - 15 इक्वल टू -5, तो ये देखो दोनों का सम, तो पहला वाला इंटीजर a हो गया 10 और b हो गया -15, तो ये समझ में आ गया। तो सेम आपको ये वाला सवाल आप करो और करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को दोनों को सम करना है और सम आना चाहिए -5, दो फटाफट करके कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अभी हम तीसरे सवाल में जाएंगे, ठीक है, थर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो राइट ए नेगेटिव इंटीजर, हम नेगेटिव इंटीजर लेना है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर एक लेना है यानी -1, और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मान लो पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लेते हैं, उस डिफरेंस इज -3, दोनों को हम घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो आना चाहिए -3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए -3, ये तो -3 हो गया, -1 ये प्लस है और ये पॉजिटिव इंटीजर 2 है, और दोनों को माइनस करेंगे तो हो गया -3, तो ये आ गया -1, एक आ गया 2, -1 और 2 +2। इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, यानी कि एक क्विज में टीम ए और टीम बी, ये दो टीम है, टीम ए और टीम बी दो टीम है, टीम ए स्कोर्ड -40 और 10 और 0, ठीक है, ठीक है, और टीम बी स्कोर 10, 0 और -40, क्या है, टीम बी कितना किया, टीम बी किया 10,
पहला राउंड में 10, दूसरा राउंड में 0, थर्ड राउंड में -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। ये 3 राउंड है, ये 3 राउंड है। 3 राउंड में -40, 10 और 0 पहला राउंड में। अब बी टीम बी जो है वो पहला राउंड में 10 स्कोर लिया, दूसरा 0 किया और तीसरा 40 किया। व्हिच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सा टीम ज़्यादा स्कोर किया है, यानी हमने ये निकालना है व्हिच टीम स्कोर्ड मोर। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, और हम ये भी देखना है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर को एनी ऑर्डर में हम जोड़ ऐड कर सकते हैं, या हमने चेक करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है बेसिकली, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है कि कौन सा टीम ज़्यादा स्कोर किया। तो कोई बात नहीं, ये क्या है एडिशन वाला प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के बारे में पूछ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों जो स्कोर है इन तीनों को स्कोर को ऐड कर देंगे और हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया, टीम बी का रिजल्ट क्या आया, और दोनों का रिजल्ट देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये क्या दोनों को किसी भी तरीके से हम इन कोई भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं क्या, इसको हमने देखेंगे। चलिए हम व्हाइट बोर्ड में चेक कर लेते। क्वेश्चन इन ए क्विज, कोई से भी क्विज है, क्विज कंपटीशन है, 2 टीम है, टीम ए है और एक टीम बी है। 2 टीम है, एक टीम है टीम ए और एक है टीम बी, 2 टीम है। क्विज फर्स्ट राउंड है, राउंड 1 टीम ए कितना मार्क लिया -40 और टीम बी है 10। राउंड 2 में टीम ए लिया 10 मार्क्स और टीम बी दिया 0, और राउंड 3 में टीम ए लिया 0 और टीम बी लिया -40। तो इसको क्या क्वेश्चन में बोला है, व्हिच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सा टीम है ये ज़्यादा अंक लिया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, टीम ए को ऐड करेंगे। कैसे होगा, ऐड करो तो -40 + 10 + 0, 0 मतलब 0, -40 + 10 तो -40 + 10 तो ये हो गया -30, हो गया -30। ये 0 कोई मतलब नहीं है, 10 -40, 10 - 40 हो गया -30, ये भी -30 है। तो कैन वी से दैट ये कौन सा टीम ज़्यादा मार्क लिया, दोनों टीम बराबर मार्क लिया है। ये भी -40 भी लिया है, ये भी -40 लिया, ये 10 लिया है तो ये 10 लिया, ये 0 लिया, ये 0। तो दोनों का जो आंसर आया -30 और -30, दोनों का टीम है जो स्कोर किया दोनों सेम किया। अब दूसरा सवाल ये पूछता है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम कोई से भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। हमने जो पढ़ा है इसका प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस में, हमने इंटीजर्स को किसी भी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने -40 + 10 + 0 कर लो, या +10 + 0 -40 कर दो, कोई सा भी ऑर्डर करो आपका आंसर आएगा -30। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल हम चल के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, -5 + -8 = -8 प्लस क्या होगा, तो हमने इसका एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, है कौन सी प्रॉपर्टी था, किसको याद है। प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, a + b = b + a, याद आया है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था a + b = b + a। तो सेम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है -5 + -8, तो -8 प्लस क्या होगा -5 होगा। ठीक है, उसके बाद सेम ये एक प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा यहाँ पे आएगा नंबर जिसको साथ कोई भी नंबर को ऐड करोगे तो सेम वही नंबर आएगा, यह है 0। हमने लास्ट में जो आइडेंटिटी पढ़ा था वो 0 आ जाएगा। अभी 17 प्लस ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, यह आएगा सेम वही -17 आएगा 0। ठीक है, 13 + -12 + डैश = 13 + -12 + -7, ये क्या है, ये जो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, किसको याद है प्रॉपर्टी, 13 + -12 कर दिया, देखो यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर दिया
और उसके बाद इसमें प्लस करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आएगा, दोनों सेम आएगा। क्या आएगा, ये सेम आएगा। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखो मैं चल के दिखा देता हूँ ये प्रॉपर्टी कौन सी है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, अभी भी पढ़ाई किया था। ये प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको सवाल भी आ सकता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने -4 प्लस ये क्या है, -4 प्लस 15 प्लस -3, तो यहाँ पे -4 और प्लस 15 कर दिया। तो यहाँ पे तो तीनों प्लस में है, तो ये कितना है, ये -3 है, ये -3 है। तो इसको हमने दोबारा बोर्ड में चल के देख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड में भी क्लियर कर लेते हैं ये क्या है। फिल इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। फिल इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। सबसे पहला क्वेश्चन, -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे तो दोनों ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा। तो देखो ये एडिशन इंटीजर का एडिटिव प्रॉपर्टी है जो कि -5 और -8 यानी कि ए दो इंटीजर है ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये सेम ए और बी -5 -8 तो -8 और ये -5 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा -53 प्लस डैश इक्वल टू -53। कोई भी ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर है, कोई भी इंटीजर्स को 0 से अगर प्लस करोगे तो सेम नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा, सेम नंबर। तो ये -53 प्लस 0 इज इक्वल टू -53। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर, कोई सा भी नंबर है, होल नंबर है, कोई सा भी होल नंबर है उसको उसी होल नंबर को अगर नेगेटिव इंटीजर के साथ ऐड कर लिया जाए तो 0 हो जाता है। जैसे 17 प्लस -17 कर दोगे तो ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा -17। ठीक है, तो कोई सा भी होल नंबर है उसको उसी होल नंबर को का नेगेटिव इंटीजर के साथ अगर प्लस कर दोगे तो आएगा 0। ठीक है, अभी फोर्थ नंबर 13 प्लस -12, ये इसको जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ाया था, तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे 13 प्लस -12 और यहाँ पे 13 प्लस यहाँ पे ये -7 के साथ किया तो ये -7 है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर्स का सवाल में से दिया है, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वही -7 आएगा जो यहाँ पे है। ये हो गया। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है -4 प्लस ये दोनों को ये भी सेम एडिटिव प्रॉपर्टी कर दिया तो 15 प्लस -3 कर दिया तो यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 और ये दोनों को ऐड किया है, इसको इंटीजर को कैसे भी करके आप ऐड कर सकते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो बच्चों अभी हमने 1+1 का जो हमने अभी तक सीखा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के बारे में हमने एग्जाम्पल के साथ और एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया। आने वाला जो सेशन है, आने वाला वीडियोस है, हम इंटीजर को इसको कंटिन्यूएशन हम करेंगे और 1.2 हम सीखेंगे। तो चैनल को आपने लाइक करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर बच्चों।